जी, नमस्कार। मैं विष्णु जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे LXA 1400 आहूजा का 2 चैनल का पावर एम्पलीफायर है ये। 1400 वाट 675 वाट एक-एक चैनल पे ये आउटपुट देता है। मैं लाइव के जो सेटअप होते हैं उसमें आहूजा के 2 एम्पलीफायर मेनली इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें एक है ये LXA 1400, दूसरा है LXA 2400। आज हम बात करते हैं LXA 1400 के बारे में। ये LXA 1400 आहूजा रेडियोज़ में आप वेबसाइट पर जाओगे तो पावर एम्पलीफायर्स का जो सेक्शन है उसको ओपन करने से फिर उसके बाद में डुअल चैनल में एक बार दिखाई देता हूँ। जैसे ये इसका आहूजा का होम पेज है, इस तरह से ये खुलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पावर एम्पलीफायर्स का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे जो एम्पलीफायर्स हैं वो बताएगा यहाँ पर। तो इसमें ये ड्यूल चैनल पावर एम्पलीफायर जो वाला सेक्शन है उसमें हमको जाना है। यहाँ पर क्लिक करने से कई सारे मॉडल जो है वो मिलेंगे। तो ये वाला हम आज डिस्कशन करने वाले हैं LXA 1400। 675 वाट जो है हर एक चैनल पे ये आउटपुट जो है पावर का देता है। बहुत ही बढ़िया, मजबूत और देखने में भी खूबसूरत सी डिज़ाइन में जो ये बनाया हुआ है। आहूजा की ब्रांडिंग आती है। ये पावर ऑन ऑफ का स्विच आता है। 2 गेन नॉब आते हैं। कितना इनपुट हमको एम्पलीफायर को देना है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशंस जो है वो हम देख लेते हैं। 8 ohms पर ये 250 वाट एक एक चैनल पर आउटपुट देता है। 4 ohms पे 475 वाट ये एक एक चैनल पे आउटपुट देता है। 2 ohms पर 675 वाट हर एक चैनल पे ये आउटपुट देता है। ब्रिज मोड में अगर शिफ्ट करके हम इसको चलाते हैं तो 8 ohms पे ब्रिज मोड में दोनों चैनल कंबाइंड होकर के साझा पावर है वो आउटपुट करते हैं। 8 ohms पर 950 वाट, 4 ohms पर 1350 वाट, ये इसका आउटपुट का मामला है। इसमें पावर जो है, पावर कंजम्पशन जो है वो 1800 वाट का ये पावर AC पावर जो है 250 से 240 वोल्ट के अंदर 50 से 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी पे अपने यहाँ जनरली जो पावर चलता है उसको ये इस्तेमाल में लाता है। 14 किलो 700 ग्राम अंदाजन इसका वजन है। अब इसका बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक पैनल जो है इस पे हमको 2 फैन जो है लगे हुए दोनों तरफ मिलते हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहते हैं। जैसे गर्म होता है, एयर की आवश्यकता होती है तो ऑन हो जाते हैं, और जब आवश्यकता नहीं रहती है तो ऑफ रहते हैं। 2 चैनल के अलग अलग इनपुट हैं। इसमें हम XLR इनपुट भी दे सकते हैं और जैक वाला इनपुट भी दे सकते हैं। इनपुट को स्विच करने का दोनों के बीच में ये स्विच है। उसमें इस तरफ जब अपन इसको लिखा हुआ है स्टीरियो, स्टीरियो की तरफ जब रखते हैं तो दोनों चैनल पे अलग अलग इनपुट लेता है। दोनों चैनल से अलग अलग, ए का एक से ए से, बी का बी से आउटपुट देता है। इट मीन्स दोनों चैनल पे अगर अलग अलग मिक्स भी हमको इनपुट देना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मोनो बीच में रखने से, मोनो में क्या है कि ए चैनल पे इनपुट देने से दोनों चैनल पे आउटपुट ये इसका हम ले सकते हैं। दोनों पे लेने का लाभ ये है कि जैसे पावर कम रखना है, बी की तरफ पावर अधिक कम ज़्यादा रखना है तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इधर जब शिफ्ट करते हैं तो ब्रिज मोड में क्या है, ब्रिज मोड में वो दोनों चैनल जो हैं एक ही होकर के और साझा पावर जो है वो आउटपुट करते हैं। तो उसमें इनपुट भी हमको ए में डालना है, आउटपुट भी हमको ए से लेना है। दूसरा ये आउटपुट का दूसरा इस प्रकार का नॉब्स का जो है वो सिस्टम भी है। इसमें ए चैनल का अलग है, बी चैनल का अलग है। लेकिन जब ब्रिज मोड पे अगर चलाना है, ए चैनल का प्लस जो है वो प्लस के जैसे इस्तेमाल करना है, बी चैनल का प्लस जो है वो माइनस के जैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 2 बटन और भी हैं। ये एक बटन है वो सेंसिटिविटी का है। मिक्सर्स की अलग अलग आउटपुट सेंसिटिविटी होती है, कितना वोल्ट पावर वो जो है वो आउटपुट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। प्रेस करके रखेंगे 1.2 कुछ वाट जो है वो सेंसिटिविटी हो जाएगी, और इसको पुश करके बाहर की तरफ रखेंगे तो 0.700 कुछ सेंसिटिविटी इसकी हो जाएगी। दूसरा एक यहाँ पुश बटन है, और ये एक ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पर नॉब जो है वो दिया हुआ है, उसमें वायर कनेक्ट करके और नीचे ज़मीन में ग्राउंड अपन कर सकते हैं। अब वो वायर करके लगा के अगर ग्राउंडिंग किया हुआ है, बाहर की तरफ रखना है बटन को, और अगर ग्राउंडिंग नहीं किया हुआ है
तो इसको प्रेस करके अंदर रखना है। ये इसकी पूरी जानकारी हो गई। इसके विषय में अगर और कुछ मेरे से छूट गया है या फिर ऐसा लगता है कि आपको इस एम्पलीफायर के बारे में और कुछ जानकारी है जो आपको लेनी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी एम्पलीफायर की आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके जो हम एम्पलीफायर, माइक, वायर और स्पीकर, जो भी इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक एक करके रिव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, डीजे से और लाइव साउंड के संबंधित कोई भी इक्विपमेंट के बारे में, कोई भी आइटम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम निश्चित रूप से वो जानकारियाँ जुटा करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ने में हमारी मदद करें। खुद भी सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस को देखें। जो भाई साउंड सिस्टम सीखना चाहते हैं, इस विषय की जानकारी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, नए लोग इस फील्ड में आकर के अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उन तक इस जानकारी को पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।